दोस्तों कहते हैं आजकल चुनावी जंग मैदान से यानी कि ज़मीन से ज़्यादा इंटरनेट पर लड़ी जाती है और इंटरनेट पर जो कैंपेन तमाम पार्टियों द्वारा चलाए जाते हैं उससे पता लगता है कि कितनी मंजी हुई खिलाड़ी हैं। 2024 में आम चुनाव है और इससे पहले अगर 10 साल चलें तो 2014 में जिस तरह से इंटरनेट से ब्रांडिंग मोदी जी की करी गई थी, उसके बाद पीएम बने 2014 में, 19 में और अब 24 का चुनाव होने वाला है। आखिर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर पीएम मोदी को क्यों माना जाता है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? ये वीडियो आज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज ही पीएम मोदी के चैनल पर एक वीडियो अपलोड होता है जिसमें वो तमाम गेमर्स के साथ में, जी हाँ, जो लाइव स्ट्रीम करते हैं गेमर्स, जो तमाम BGMI जैसी गेम्स खेलते हैं और लोग लाखों की संख्या में उन्हें देखते हैं, कमेंट पास करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उन गेमर्स को पीएम मोदी ने बुलाया, उनके साथ बाकायदा VR पे गेम खेली और उनके साथ जो है अपने मोमेंट्स शेयर करे। तो एक यूथ से जुड़ाव है। और इससे पहले जो है क्रिएटर अवार्ड आप सभी जानते हैं किस तरीके से तमाम कैटेगरी के क्रिएटर्स को, बड़े बड़े क्रिएटर्स को हर कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था पीएम मोदी द्वारा। उसके बाद अभी ये गेमिंग वाले भी हैं। तो देखते हैं, जानते हैं, अपने दोस्तों से बात करेंगे, यहाँ पे न्यूज़ रूम में जितने लोग हैं बात करेंगे कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री युवाओं के बीच इतने लोकप्रिय हैं और क्या क्या इनकी रणनीतियाँ हैं। तो सबसे पहले हम अपने ट्विंकल के पास चलते हैं। ट्विंकल जी ट्विटर संभालती हैं। ट्विंकल, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी की ब्रांडिंग किस तरीके से की जा रही है और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर वो कैसे हैं? क्या ऐसा आपने देखा हाल ही के दिनों में, चाहे वो इंटरनेट पे हो, पत्रकारिता में हो, कि कैसे पीएम मोदी की एक ब्रांड वैल्यू बन रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं जैसे जैसे, और पीएम मोदी की कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और यूथ को लेके पीएम मोदी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से उनकी प्रति इंटरेस्टेड है और उनको लेके शायद मुझे लगता है कि उनका मेन मोटिव जो टारगेट है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यूथ को लेके ही है। और अपनी उनकी ब्रांडिंग की बात करें तो उनका नाम ही एक ब्रांड है जो आजकल हर जगह पे लगा हुआ है, पीएम मतलब नरेंद्र मोदी। और अब की बार 400 पार का नारा तो चल ही रहा है। और दिखाइए तो 400 पार का नारा आप भी दे रही हैं, लगता है भाजपा ही है क्या? अब उसमें हम आपको क्या बताएं कि हम भाजपा है या BSP है या फिर सपा है, वो हमारे ऊपर है, हम कुछ भी हो। चलिए, तो इनका मानना है कि अपने आप ही मोदी जी की जो ब्रांडिंग है। अब आते हैं हम बुलबुल जी के पास। बुलबुल जी नई जुड़ी हैं आर्य न्यूज़ के साथ में, लेकिन पत्रकारिता से बुलबुल आप जुड़ी हैं। आपने वो क्रिएटर वाला अवार्ड भी देखा होगा। क्यों ये सब किया जा रहा है? क्रिएटरों को अवार्ड दिया जा रहा है। अब गेम जो खेल रहे हैं, गेमर्स जो हैं, स्ट्रीमर्स हैं, उनके साथ में इतनी बातें हो रही हैं, उनके साथ में जो है वीडियोस डाले जा रहे हैं। ये किया क्यों जा रहा है? इसके पीछे का मोटिव क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कहना चाहूँगी कि उन जैसा प्रधानमंत्री सच में इस टाइम पे मुझे कोई नहीं लगता। भारत देश के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आम आदमी बनके जनता के बीच में जाते हैं और जो भी उन्होंने आज ये क्रिएटिविटी की है, ये एक आम आदमी बनके लोगों के बीच में की है और ये बताया है सबको कि एक आम आदमी ही प्रधानमंत्री है। ऐसा नहीं है कि उनके पास एक ओहदा है तो वो यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते। और जो बीजेपी के खिलाफ हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, उनके भी मन में ये देख के आज ये सवाल उठा होगा कि प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाके क्या क्या करते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि ये गलत है, ये ठीक है। आम आदमी बनके वो लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से बोलते हैं और ये चीज़ मैं अच्छी समझती हूँ कि वो क्रिएटिविटी दिखाते रहते हैं कि एक आम आदमी ही प्रधानमंत्री होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक आम आदमी बनके जब लोगों के बीच में जाओगे तभी वो जो देश की क्या प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं? शायद कह सकते हैं। वो तो हर हाँ या ना है जवाब? हर एक चीज़ में, ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, ये तो मैं नहीं कह सकती। आप अपना व्यक्तिगत तौर पर कहिए ना कि आपको क्या लगता है कि आपके लिए हैं वो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर इंडिया के? मैं फिर से बोलूँगी कि मुझे नहीं पता, इस चीज़ के बारे में नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से वो चलते हैं उनकी मुझे हर एक चीज़ अच्छी लगती है। उनके भाषण मैं सुनती हूँ और मुझे हर एक चीज़ में अच्छे लगते हैं। वो जो भी क्रिएटिविटी करते हैं वो बेकार नहीं होता। लोग सोचते हैं कि हाँ, ये क्या प्रधानमंत्री ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, उनसे अच्छा और भी कोई नहीं बोल सकता। आज की राजनीति में उनसे अच्छा संबोधित जनता को और कोई भी नहीं कर सकता। वेल ट्रेंड, जिस तरीके से वो अपने भाषणों में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम सभी जानते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री लोकप्रियता बढ़ रही है। मिंकू के पास आते हैं, हमारे ग्राफिक डिजाइनर हैं। तो मिंकू, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो ब्रांड वैल्यू बन रही है वो कैसे बन रही है? क्रिएटर्स को इतने सारे अवार्ड दिए उन्होंने, उसके बाद अब गेमर्स के साथ में गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे करना क्या चाहते हैं पीएम मोदी?
कई बार हमने चुनाव में देखा है कि आम जनता के बीच जाया जाता है, किसानों के बीच जाया जाता है, लेकिन ऐसा तो आज़ाद भारत में पहली बार हो रहा है, कंटेंट क्रिएटर के पास जाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि पीएम मोदी की क्या मंशा है इसके पीछे? इनके पीछे पीएम मोदी का एक ही मंशा है, बस अपने आप को टाइमलाइन में रखो हरदम। खबरों में रखो। इसके अलावा उनके मन में कुछ और नहीं चलता। जब वो धरातल पर जाएंगे, किसानों के भी जाएंगे, तब वहाँ उनके अपनी पार्टी की छवि का पता चलेगा और उनकी क्या छवि है धरातल पे ये पता चल ये जाएगा। कहना चाह रहे हो कि सब फर्जी फर्जी है, कुल मिला के वो देखने की चमक दमक है? बस मोदी जी को बस टाइमलाइन में रहना है हरदम, है ना। सिर्फ आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ घर पे बैठे हैं और अपने जगह पे बैठे, जो सरकार की तरफ से उन्हें दिया है उस फ्लैट पे बैठे और सबको इस तरीके से चलाएं? ये तो गलत है। प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं है कि आप फ्लैट पे बैठे, लेकिन प्रधानमंत्री का ये भी मतलब नहीं है कि आप किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो वहाँ नहीं जाएं। प्रधानमंत्री का ये भी मतलब नहीं है कि राजनीति चलाने से एक शब्द पे कि कोई अगर प्रदर्शन कर रहा है उस जगह पे जाओ, ऐसे राजनीति नहीं चलती है। पूरा देश चलाना, भारत देश चला रहे हैं वो, और कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, कितने प्रदेश हैं, कितने राज्य, सारी चीजें देखनी पड़ती है। टू बी स्पेसिफिक, हम किसी के प्रवक्ता नहीं है, ना आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, ना ये विपक्ष के प्रवक्ता हैं। हम सिर्फ ये फेमस के लिए, अपना फेम के लिए जा रहे हैं, उन्हें फेम की जरूरत नहीं है। वो हर किसी का व्यक्तिगत पॉइंट अलग हो सकता है। जिस तरीके से मिंकू का पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग है, वो बता रहे हैं। आप मोदी जी को सपोर्ट करती हो, मैं ना करूं, ये मेरे पर्सनल चॉइस है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में आप चलो देखिए, ये यहाँ पे हम डिबेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी देश के नंबर 1 इन्फ्लुएंसर कैसे हैं उसके बारे में। अब ऋषभ के पास आते हैं, क्योंकि ऋषभ पत्रकारिता में सक्रिय हैं और लगातार हैं। ये तब भी इन्होंने इस खबर को कवर किया था जब क्रिएटर अवार्ड हुआ था, और अब भी जब ये वीडियो आया, जब गेमर्स के साथ पीएम मोदी ने अपनी वीडियो शेयर करी, तब भी इन्होंने देखी। ऋषभ, मैं सिर्फ एक चीज़ विज़न जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को कैसा नेता बताना चाहते हैं? क्या खुद को नया नेता बताना चाहते हैं, नए युग का, डिजिटल युग का नेता बताना चाहते हैं, इसलिए वो कंटेंट क्रिएटर से इतना ज़्यादा जो है लगाव कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे का गणित, कुछ आंकड़ों वाला गणित, वो अलग है? देखिए, मैं आपको पहले तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी अभी मैं यहाँ पर बातें बताने जाऊँगा, ये मेरा खुद का मतलब जहन है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि पीएम मोदी की जो है इस वक्त ये रणनीति चल रही है। जहाँ तक आपने देखा होगा कि आज के टाइम में चुनाव आने वाले हैं, इंडिया गठबंधन हो, वो जनता के बीच जा रहा है, रैलियाँ हो रही हैं और महासभाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर पीएम मोदी जो है ना, वो इस वक्त जो है यूथ को टारगेट कर रहे हैं। वो इस चुनाव की नहीं सोच रहे हैं, इससे आने वाले भी लंबे समय तक का सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब से उन्होंने क्रिएटर्स से मिलना शुरू किया है, तो आप अमूमन ये देखिए क्रिएटर्स को देखता कौन है। क्रिएटर्स को वो ऑडियंस देखती है, आम जनता तो देखती है, लेकिन एक एज भी मैटर करती है। क्रिएटर्स को देखते हैं, गेमिंग्स को देखते हैं, कौन लोग देखते हैं? जो 10 साल के बच्चे होते हैं, जो 12 साल के बच्चे होते हैं, जो 16 साल के बच्चे होते हैं, और ज़्यादातर यूट्यूब जो देखते हैं, आने वाला वोटर जो है वो उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। जहाँ अमूमन वो अभी से ही, भले ही वो वोट ना दें, लेकिन उनके दिमाग में अभी से ही ये बता देंगे। क्रिएटर से मिलके गेमिंग, अभी जो उन्होंने हाल ही में गेमर्स से जो वो मिले हैं, उसको जब उसका असर सीधे किन पर जाएगा? उन यूथ पर जाएगा। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, हाँ भाई, देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री भी था जो क्रिएटर्स के बीच आया। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस तरह से क्रिएटर्स को यहाँ पे कहूँ कि इंडिया के अंदर जो भी क्रिएटर्स हैं, उन्हें जिस तरह से पीएम मोदी ने बढ़ाया है। क्योंकि आज के टाइम में हम बात करें अगर यूट्यूब की, तो ये एक ऐसा साधन हो गया है जिसने हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी करवाई है। कोरोना काल के समय की अगर मैं बात करूं, तो उस वक्त जहां सारे सेक्टर डूबे हुए थे, लेकिन उस वक्त ये क्रिएटर्स का जो सेक्टर होता है, ये एक ऐसा चल रहा था जिसने इकोनॉमी में हमारी काफ़ी ज़्यादा उस वक्त मतलब मदद की थी। यूट्यूब पे लोग वीडियोस बना रहे थे, बाहर से पैसा आ रहा था, इंडिया में आ रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस वक्त मदद हुई थी। और यहाँ पर अभी के पीएम मोदी जो है तरह तरह के, देखिए किस तरीके से मिलते हैं। अभी अंकित बयानपुरिया जो हैं वो उनसे मिले। अंकित बयानपुरिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सनल उनसे मिले थे जाके। वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और उनका कहना था कि हमारे यूथ को फिटनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, तब बेहतर रह सकते हैं। तो उन्होंने किसे टारगेट किया? उन्होंने अंकित बयानपुरिया को किया, क्योंकि अंकित बयानपुरिया इस तौर पर उठकर आए कि उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जो कहते हैं ना, उन्होंने वो की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने यूथ को मोटिवेट किया कि आप लोग फिटनेस की तरफ जाए। और वो कहते भी हैं कि खेलो इंडिया, इस तरह के तमाम वो बीच बीच में चीज़ें भी लेके आते रहते हैं। और यहाँ पर अभी आपने देखिए कि आपने
क्रिएटर्स को उन्होंने अवार्ड भी दिया, उन क्रिएटर्स को वो सामने लेकर आए जो अपनी फील्ड के अंदर एक बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और बात रही इन्फ्लुएंस करने की कि पीएम मोदी देश के बेहतर इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जिन लोगों से मिल रहे हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर इन्फ्लुएंसर हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पीएम मोदी जो हैं वो सच में एक बेहतर इन्फ्लुएंसर हैं। आप इन्फ्लुएंसर को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? इस तरीके से कर सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो बेहतर तरीके से चीज़ें रख पाए, जो बेहतर तरीके से यूथ को समझा पाए, जो अच्छी बातें होती हैं जो रियल लाइफ में एक इंसान को करना चाहिए, वो इन्फ्लुएंसर जो है वो उधर की तरफ लेके जाए। तो यहाँ पर वो काम जो है ना पीएम मोदी करते रहते हैं, लोगों के अंदर उत्साह जगाते हैं और आने वाले समय में आप देखते होंगे कि वो, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ कहूँगा कि उनका जो मेन टारगेट है आज के टाइम में वो यूथ को कैप्चर कर रहे हैं आने वाले समय को देखते हुए भी। यानी कि ये तैयारी 2024 की नहीं है, ये तैयारी 2029 और उसके बाद के लोकसभा चुनावों की है, ताकि और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, देखिए इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर आप देखिए किसी भी चीज़ का प्रमोशन कर देता है तो जो ऐसी ऑडियंस होती है जो अभी समझदार नहीं होते, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो उसे एकदम अच्छा समझने लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको साल 2022 उत्तराखंड की बात बताता हूँ। उस वक्त सौरभ जोशी इस वक्त इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर हैं। सौरभ जोशी उस वक्त उभरते हुए आए थे, तो उन्होंने उस वक्त सौरभ जोशी को टारगेट कर लिया था। सौरभ जोशी की जो अम्मा है जिन्हें वो अपने ब्लॉग्स में अक्सर दिखा देते, उन्होंने ब्लॉग्स में आके बस ये सौरभ जोशी ने उनसे पूछा कि अम्मा किसे वोट करोगी? उसकी अम्मा ने सिर्फ इतना कहा कि मैं तो बीजेपी को वोट करूंगी। बस एक तरफ से जहां पर बंदा 3 मिलियन 4 मिलियन देख रहा है तो सीधे सीधे बीजेपी का प्रमोशन हो गया। जो भी 30 लाख बंदों ने 40 लाख बंदों ने वो वीडियो देखी तो उसमें से कहीं ना कहीं 10% या 20% वोट कन्वर्जेशन तुरंत कन्वर्ट हो गया कि हाँ भाई सौरभ जोशी की अम्मा तो उसे वोट देगी तो हम भी भैया उसे। बच्चे जिद करने लगते हैं मम्मी बीजेपी को वोट दो। तो कुल मिलाकर के ये सारा मसला जो है आखिर में, जैसे कहते हैं ना कि गेम कुछ भी हो लाइन पर आकर ही ख़त्म होती है, तो उसी प्रकार ये प्रमोशन की गेम भी वोट पर आकर ख़त्म होती है। वोट लेने हैं क्योंकि अभी जो जनता है उसके भी लेने और आने वाले जो वोटर है उसके भी लेने। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको सीधे विकास जी बताया था कि आने वाली उसको यूथ को तो कैप्चर कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से और राजनीतिक पार्टियां नहीं सोचती बिल्कुल उससे परे और हट के जो हैं वो पीएम मोदी सोचते हैं। और उन्हें पता चल गया है कि आज के टाइम में जितना प्रमोशन हम डिजिटल पे कर सकते हैं, अपनी बात डिजिटल के जरिए जितना हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर आज के टाइम में कोई भी नहीं पहुंचा। अब चलते हैं रिजवान के पास, क्योंकि ऋषभ ने बहुत कुछ खुल के बताया किस तरीके से आगामी वोटरों को टारगेट किया जा रहा है और डिजिटल पे प्रमोशन से कंटेंट क्रिएटर्स को तवज्जो देने से कैसे फ्री में जो है कैंपेन इनका हो जाता है, कैसे फ्री में एडवर्टाइजिंग हो जाती है। अब बात करते हैं रिजवान से। रिजवान, क्या आप सहमत हैं ऋषभ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बीजेपी जो नए उभरते हुए कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर जो स्टैब्लिश कंटेंट क्रिएटर हैं उनसे बात करते हैं ताकि उनका प्रमोशन हो जाए उनके ज़रिए? मान लीजिए कोई कंटेंट क्रिएटर, उसके 4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। अब 4 मिलियन फॉलोवर्स जब उसकी वीडियो को देखेंगे तो वो अपने आप एक 4 मिलियन फैमिलीज़ में पहुंच जाएगा। अगर कम भी मानेंगे 2 में ही पहुंच गया तो 2 फैमिलीज़ में कितने सारे वोट होते हैं। तो ये एक तरह से वोट को कन्वर्ट करने की नई कह सकते हैं रणनीति है, क्योंकि अब नया इंडिया डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल तरीके से डिजिटल वाले प्लान ही काम आएंगे आगे के चुनाव में। तो ये उसी का एक हिस्सा है। जाहिर है विकास, देखिए मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदमी हैं। वो हर तरीके से वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। कोरोना काल में हमने ये देखा, हम आज भी ये देख रहे हैं। देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो युवा हैं और युवा की जो ऑडियंस है 18 साल से लेकर 16 साल से लेकर 32 साल 35 साल तक की, इस ऑडियंस को जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2-3 महीनों में टारगेट किया है, उससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री अब युवाओं पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। युवा और महिलाएं, ये 2 टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे लिए हुए हैं इस समय अपने हाथ में कि अगर इनको इन्फ्लुएंस कर लिया तो उनको सत्ता से कोई नहीं उखाड़ने वाला। क्योंकि कहते हैं कि अगर युवा चाह लेता है देश का, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवाओं की जनसंख्या है, और अगर युवा जिस भी सरकार को चाहे वो उसको ला सकता है और वो उसको गिरा सकता है। युवाओं ने ही, आपको याद होगा जेपी आंदोलन के समय बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका, नहीं उस समय नहीं, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ युवाओं की। युवाओं ने जेपी आंदोलन के समय, चाहे वो 1947 का आंदोलन हो, चाहे जेपी का आंदोलन, चाहे आज, लेकिन युवा जो है ना, युवा सबसे अहम कड़ी होती है किसी भी सरकार को चलाने की। और मेन सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इंडिया के, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर सबसे बड़े प्रधानमंत्री मोदी आज की तारीख में है। इन्फ्लुएंसर एक अलग चीज़ है, एक होता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर। पॉलिटिकली राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि वो भी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, युवाओं से जुड़ते हैं, उनकी तो यूथ कांग्रेस भी है, तो उसके बारे में क्या राय है?
देखिए राहुल गांधी अपने जगह कर रहे हैं अपना काम। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस समय हमने बहुत देखा कि युवा उनके साथ पूरे कई हजार किलोमीटर उनके साथ यात्रा करी, लेकिन युवा उस तरह से राहुल गांधी के साथ नहीं जुड़ पाता जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी खुद उनको युवाओं को अपने पास करने। कसर ये रह जाती है कि वो एक नई तरीका होता है किसी भी चीज़ का। प्रधानमंत्री मोदी कुछ तरीका ऐसा लेके आते हैं, कभी वो क्रिएटर्स के पास चले जाते हैं, कभी उन्हें यूट्यूब क्रिएटर्स को अवार्ड देते हैं। अभी हमने पीछे देखा एक इन्फ्लुएंस की तरह कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात गए और द्वारका जी में स्काई डाइविंग करने लगे, स्कूबा डाइविंग है वहाँ कर लिया। तो ये ना एक तरीके से अपने आप को, क्योंकि पीएम मोदी खुद एक क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर उनका चैनल है, खुद वो कह चुके हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रधानमंत्री खुद एक क्रिएटर है यूट्यूब पे, तो अपनी कम्युनिटी का कम से कम प्रधानमंत्री ध्यान रख रहे हैं, ये एक अहम बात है। और बहुत अच्छा एक तरीका भी है अपने वोटरों को अपने साथ तक ले आना, अपनी पार्टी तक ले आना। क्योंकि जब वो लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कहते हैं वोट करते हैं या अपने चैनल से अपने पोस्ट डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो असंख्य लोगों तक उनकी बात पहुंचती है। तो कुल मिलाकर के हमने न्यूज़ रूम में अपने साथियों से बात करी किस तरह से जो पीएम मोदी हैं वो युवाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए खुद इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, और लगातार क्रिएटरों को अवार्ड देना हो या गेमर्स के साथ गेम खेलना हो, इसके पीछे जो है पीएम मोदी की जो मंशा है वो हर घर तक पहुंचने की है। और वोट के लिए तो हर सरकार काम करती है, हर नेता काम करता है। पीएम मोदी न सिर्फ वोट के लिए बल्कि इन क्रिएटर्स से जुड़े तो वहाँ भी अलग मुद्दा था, स्ट्रीमर्स से जुड़े तो वहाँ भी अलग मुद्दा था। हर जगह एक नए और अलग मुद्दे के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। और 2024 इलेक्शन से पहले जब क्रिएटर्स को अवार्ड दिए गए, जब स्ट्रीमर्स के साथ में पीएम मोदी आए, तो देखना होगा कि आम जनता से जुड़ने में और आज के युवा से जुड़ने में वो कितना सफल हो पाए हैं, और इसका जवाब हम सबको मिल जाएगा चुनाव के रिजल्ट के बाद। अब इस पर आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और तमाम अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करिए आर्य न्यूज़ को। नमस्कार।